राजस्थान अलवर जिले के तिजारा तहसील में जो एक मालियर जट गांव के नाम से ये गांव है जहां पर हम खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि इनकी इतनी बीघा ज़मीन को जो है प्रशासन द्वारा तहस नहस, खड़ी फसल को तहस नहस कर दिया गया है। जबकि इस परिवार को जो है 2 साल पहले बताया जा रहा है कि कोई यहाँ पे प्ले ग्राउंड के लिए कोई जगह ये आई थी। हालांकि एक जो बात सामने इसमें आ रही है कि चलो ये थोड़े मान लेते हैं कि भाई इनका कोई अवैध कब्जा था, लेकिन अवैध कब्जा है तो इधर मैं दिखाना चाहूँगा कि इधर ये सारा जंगल है, टोटली अवैध कब्जा का है जहाँ खड़ी फसलें हैं। अगर इधर भी मैं दिखाना चाहूँगा ये भी अवैध कब्जा है। और फिर इस एक विशेष समुदाय को, एक विशेष परिवार को क्यों टारगेट प्रशासन द्वारा किया गया? ना ही इस परिवार को कोई किसी प्रकार का नोटिस दिया गया कि आप ये जगह खाली कर दो, बल्कि आनन फानन में प्रशासन यहाँ आता है, काफ़ी पुलिस बल के साथ में आता है और मशीन लेकर इनकी खड़ी फसल को तहस नहस कर जाता है। पीड़ित हमारे साथ हैं, ये बताएंगे आखिरकार क्या था ये पूरा मामला। क्या नाम है जी आपका? नूर मोहम्मद जी। तो नूर मोहम्मद जी, ये जो आपकी जगह है और प्रशासन आता है, यानी कि कब की ये घटना है, क्या था ये 23 तारीख की घटना है। अच्छा। सुबह तकरीबन 10 बजे। तो एसडीएम साहब से काफ़ी बात भी हुई, हमने कहा भी कि एसडीएम साहब ऐसा मत करो, अगर आप फसल कच्ची हमारी जोतना चाहते हो तो पहले बोने मत देता। लेकिन उसने एक ना सुनी। अच्छा। प्रशासन को लिया खेत में, हमको घुसने भी ना दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और गाली गलौज से पेश आया। क्या नाम है एसडीएम का? क्या नाम? खेमाराम जी। खेमाराम। तो पहले आपको किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं? नहीं, हमारे लिए कोई नोटिस नहीं दिया। नोटिस देता तो हम बोता ही नहीं। तो इसमें जो है अवैध कितनी जगह है और जो तुम्हारी अपनी घर की भी जगह बताई जा रही है? आधी जमीन हमारी घर की है, खातेदारी है। अच्छा। और इसमें और अवैध है जिसकी हम पेनल्टी भर रहे हैं 20 साल से। अच्छा अच्छा। तो हमको नोटिस दे देता, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या चाहते हो, कितने का नुकसान हुआ होगा आप लोग? अब हमारा तो ये देखो ना कि वो बता रहे हैं कि खेल ग्राउंड के लिए 4 बीघा मंजूर हुई है जी, और ये यहाँ 10-12 बीघा को नुकसान कर दिया। सबको जो 15 बीघा जो हमारी जिसमें घर की खातेदारी उसको भी जोत दिया, सबको जोत दिया। तो ऐसे में क्या अपील करना चाहोगे राजस्थान सरकार से? देखो, राजस्थान सरकार से हमारी यही अपील है कि अब जो हमारी खड़ी फसल में, हरी फसल में नुकसान जो हुआ है, तो ये भी हमारे लिए तो बहुत बड़ा काफ़ी नुकसान है, बहुत रुपए का नुकसान है। अब देखो राजस्थान सरकार क्या सोचती है, हम तो इसी में है कि भाई राजस्थान सरकार इसका निर्णय करे। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर किसान है, कोई गरीब परिवार है, अपने बच्चों का पालन पोषण, ये खेती ही एक ऐसी चीज़ है जहां देश का किसान अन्नदाता पूर्ण तरीके से रोड पर है। ऐसे में अगर राजस्थान तिजारा तहसील का ये मालियर जट गांव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूर्ण तरीके से प्रशासन का पीला पंजा चला है, खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया है। भला ऐसे में ये परिवार जाए तो जाए कहाँ? आखिरकार प्रशासन को ये जब पता था कि ये ज़मीन चलो अवैध है, लेकिन ये कार्रवाई के कुछ आरोप लग रहे हैं। क्या आपका ये भी कहना है कि एक विशेष समुदाय के खिलाफ ये कार्रवाई? हाँ, विशेष समुदाय के खिलाफ है। हमारे यहाँ सांप्रदायिक जाट बस रहे हैं, हिंदू लोग। अच्छा अच्छा। और हम मुसलमान हैं, अब हम तो गरीब हैं। अब हमारे ऊपर तो कुछ भी जुल्म कर दें। मैं एक बात बताओ, यहाँ बिजली घर है और बिजली घर के पास में बच्चे खेलेंगे क्या? और यहाँ से स्कूल 2.5 किलोमीटर पड़ रहा है, यहाँ कोई बच्चा खेलना आएंगे 4 किलोमीटर तो वो स्कूल। कुल मिलाकर ये आरोप जो लग रहे हैं कि एक विशेष समुदाय के खिलाफ प्रशासन द्वारा जो ये कार्रवाई की गई है, जबकि दयनीय कार्रवाई है। और मैं आपको ये फिर दिखाना चाहूँगा कि लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि करीब 10-12 बीघा ज़मीन है जिसकी इनकी भी ज़मीन का जो फसल पूर्ण रूप से तहस नहस कर दी गई है। जबकि प्रशासन को फसल तहस नहस करने से पहले सोचना चाहिए था, इस परिवार को एक नोटिस देना था। जो रूल रेगुलेशन के अनुसार, यानी कि एसडीएम साहब तिजारा यहाँ आते हैं और इन पे जो है पीड़ा पंजा चला देते हैं। जबकि ये परिवार न्याय की गुहार गहलोत सरकार से लगाता नजर आ रहा है। आखिर में गहलोत सरकार को भी ये देखना चाहिए, गहलोत राज यानी कांग्रेस राज में किसानों पर किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, जहां देश का अन्नदाता रोड पर है। ऐसे में अब ये देश के अन्नदाता या इस गांव के अन्नदाता क्या करेंगे जब इनकी खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया? एक बुजुर्ग हमारे साथ है, ये बताएंगे आखिरकार क्या था ये पूरा मामला। क्या नाम है जी आपका? ना हमीद खान। तो ये क्या है प्रशासन ने? ये पूरा मामला ये है, ये गांव जो बसा है जी, ये गांव जानना से बसा, जानना से दादा अच्छा अच्छा पिताजी अच्छा जो उतना इन सिवाय जो कोई हमारी जमीन अब इन जातों ने संप्रदाय को बना के मैं हुई एक लो बना। अच्छा अच्छा। मारपीट कर लो और कैसे भी करके खत्म कर दिया। एसडीएम को दे दिया ने पैसा। इनका क्या है कि जो यू आबादी रही इसको जबरदस्ती बोलते हैं, इस आबादी का पैसा उनको लगा देते हैं। आबादी है, मुमकिन नहीं है। अच्छा। और भाई मैं हुई मेरे कोई
अब क्या लगता है प्रशासन ने एकतरफी कार्रवाई की है? प्रशासन ने तो नहीं की, करी है किसने? इसने एसडीएम ने रुपया खाता है यादव है, और एमएलए इसी का है। अच्छा। संदीप यादव भी इसका ये। अच्छा, संदीप यादव द्वारा ये कराया ये गया है। कराया गया है। और जो मेरा जैसे वहाँ है दुरुमिया है, वो मेरी इसमें काफी उम्मीद है। अच्छा। कुल मिलाकर आज आप ये किसान हैं, गरीब किसान हैं और जिसके खेत बिल्कुल नष्ट कर दिए गए, जिनकी खड़ी फसल पर प्रशासन द्वारा जो पीड़ा पंजा चलाया गया है, इस किसान के जहां कि देश का किसान अन्नदाता रोड पर अपने आंसू बहा रहा है और ये किसान राजस्थान के एक गांव में अपने आंसू बहा रहा है। आखिरकार धिक्कार है राजस्थान सरकार पर, धिक्कार है राजस्थान के प्रशासन पर। आखिरकार इस किसान को किस तरीके से पीड़ा दी गई। भला एक जो है नोटिस इस परिवार को दिया जाना था। फसल पककर तैयार हो चुकी थी, बिल्कुल 10-12 दिन में ये फसल उठ भी जाती। अगर ये खाली हो जाते, फिर प्रशासन चाहता अगर ये अवैध रह रहे हैं तो दोनों तरफ में कार्रवाई, उनका भी हटाना चाहिए तो इनका भी हटना चाहिए था। प्रशासन की एकतरफी कार्रवाई के जहां आरोप लग रहे हैं, बल्कि अगर बात की जाए तो विधायक पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि विधायक द्वारा ये सारा षड्यंत्र जो है कुछ दूसरे समुदाय के लोग यहाँ इनके बीच में रह रहे हैं, उनको लेकर ये सब कुछ कराया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी आखिरकार अपनी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई जो है राजस्थान गहलोत सरकार कब तक जागती है और कब तक इस किसान का जो भरपाई करती है। किसान की बार बार मांग है, आखिरकार ऐसे में अपने बच्चों को लेकर कहां जाए जब इसकी फसल यानी खड़ी फसल पर पीड़ा पंजा प्रशासन द्वारा चलाया गया। इतना अत्याचार राजस्थान में किसानों के साथ में हो रहा है। कांग्रेस सरकार राज्य में, जहां कांग्रेस सरकार पूर्ण तरीके से किसानों के समर्थन में है, ऐसे में कांग्रेस सरकार द्वारा यहाँ एक गाँव में जो गरीब किसान है, वो एक विशेष समुदाय के किसान है, उन पर अत्याचार ढाया जा रहा है।